that all is not well with the United Nations. ऑल इज नॉट वेल, ये बयान भारत के विदेश मंत्री ने यूएन में खड़े होकर दिया है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को तो बेइज्जत किया ही, साथ ही यूएन को भी फटकार लगाई है। यूएन में एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, आज दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर भारत ने साफ संदेश दिया कि दुनिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय मंच यानी कि मल्टीलैटरल फोरम में सब कुछ सही नहीं चल रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि संघर्ष और अविश्वास के इस दौर में शांति की जरूरत पहले से कहीं अधिक है, लेकिन यूएन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हो रहा है। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में पहलगाम हमले के पीछे रहे आतंकी संगठन टीआरएफ को बचाने की पाकिस्तान की कोशिशों का पर्दाफाश किया। उन्होंने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद पर दोहरे रवैये के लिए घेरा और तो और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों पर भी इनडायरेक्टली सवाल उठाए। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा, जो हमने आपको शुरुआत में सुनाया भी था कि ऑल इज नॉट वेल विद द यूएन, मतलब यूएन में सब कुछ ठीक नहीं है। उनका कहना है कि वैश्विक मंच पर बहस अब अत्यधिक पोलराइज्ड हो चुकी है और कई बड़े निर्णय दुनिया की वास्तविक जरूरतों और भू राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते। उन्होंने चेताया कि संयुक्त राष्ट्र को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए गंभीर सुधारों की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र का दृढ़ समर्थक रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन वैश्विक दक्षिण की आवाज और वास्तविक शांति संतुलन को शामिल किए बिना संगठन एक तरफा और अप्रभावी बना रहेगा। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे पर कथनी और करनी के फर्क को बताता रहा है। जयशंकर ने दो टूक कहा, वैश्विक रणनीति के नाम पर आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को समान दर्जा दिया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय और खतरनाक है। जब आत्मघोषित आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया से बचाया जाता है तो ये उन लोगों की ईमानदारी पर बड़ा सवाल है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं। उनका ये निशाना साफ तौर पर चीन की तरफ इशारा करता है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के सरगनाओं पर बैन को लेकर प्रस्तावों को कई बार रोक चुका है। वहीं जयशंकर ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य खुले तौर पर उस संगठन का बचाव करते हैं जिसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया से ज्यादा कुछ उदाहरण संयुक्त राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में ज्यादा नहीं बताते। जब सुरक्षा परिषद का एक वर्तमान सदस्य उसी संगठन का खुलेआम बचाव करता है जो पहलगाम जैसे बर्बर आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी लेता है, तो इससे बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ता है? ये इशारा पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले आतंकी समूहों की ओर था, जिन्हें वैश्विक स्तर पर शह मिली हुई है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में वैश्विक समुदाय की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर वैश्विक रणनीति के नाम पर आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को एक समान माना जाता है तो दुनिया और कितनी निंदक हो सकती है। जब आतंकवादियों को प्रतिबंध प्रक्रिया से बचाया जाता है तो इसमें शामिल लोगों की ईमानदारी का क्या मतलब है? बता दें कि एस जयशंकर का ये बयान 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर आया है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक सहित 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी, जिसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें सटीक हमलों के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया। भारत ने बाद में पाकिस्तान की बढ़ती आक्रामकता को भी सफलतापूर्वक विफल कर दिया और उसके हवाई ठिकानों को निष्क्रिय कर दिया। वहीं वैश्विक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता की परीक्षा न केवल सुरक्षा के मामलों में बल्कि विकास के क्षेत्रों में भी हो रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना केवल दिखावटी बात बनकर रह गई है तो विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति की स्थिति और भी गंभीर है। फिर भी इस उल्लेखनीय वर्षगांठ पर हम आशा नहीं छोड़ सकते। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत बनी रहनी चाहिए, चाहे इसमें खामियां हो। इस संकट के समय में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हमारे विश्वास को दोहराया जाना चाहिए और वास्तव में नवीनीकृत किया जाना चाहिए। जयशंकर ने यूएन में खड़े होकर जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र को धोया और जैसे पाकिस्तान को एक बार फिर से बेइज्जत किया, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।